बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ मुझे गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें सिर्फ़ अल्लाह के रसूल और नेक लोगों के लिए। सर इंतहाई मशकूर, खूबसूरत टॉपिक है। सारे टॉपिकों की तरह जो आप रखते हैं, घर घर की कहानी, हर शख्स की कहानी, और ज़बरदस्त स्कॉलर्स की डिस्क्रिप्शन है इस मौजू पे। आपका इंट्रो माशाल्लाह इंतहाई लर्निंग थी एज ए स्टूडेंट, और मैंने देखा कि बड़ी उम्दा बात कर रहे थे। तो बदर साहब वाली बात को कंटिन्यू करते हुए बताता हूँ कि मेरा कई रिश्तेदार, जैसे आपको पता है, अमेरिका में रहते हैं, डॉक्टर्स हैं, और वहाँ मेरा एक चाचा, छोटे चाचा का बेटा जो है वो पैथोलॉजिस्ट है और एक बड़े अस्पताल का जो है वो इंचार्ज भी है। और उसने मुझे एक बड़ी बात कही है, क्योंकि वो उसके वहाँ पे 6 बच्चे हैं और वो घर में 5 वक्त की नमाज का अरेंजमेंट करते हैं। तो उसने जो बात मुझे बताई वो बड़ी तकलीफ़ दे और हैरान कुन बात थी। उसने कहा कि हमारा मसला ये नहीं है अब कि हमारे बच्चे इस्लाम पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। हमारा मसला अब ये है कि मैं एज ए पैथोलॉजिस्ट जिस अस्पताल में काम करता हूँ, वहाँ पे 8 पैथोलॉजिस्ट हैं और एक छोटे से शहर का एक हॉस्पिटल है, और मेरे पास हर महीने 2 से 3 ऐसे केसेस आते हैं कि जो बच्चे ये चाहते हैं कि वो लड़की से लड़का बन जाए और लड़के से लड़की बन जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करें अमेरिका पे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें अमेरिका पे। मतलब एक हॉस्पिटल में 8 पैथोलॉजिस्ट हैं और हर एक के पास 2 से 3 हर महीने पेशेंट्स आ रहे हैं कि जो चाहते हैं कि लड़के से लड़का बन जाए, लड़के से लड़की बन जाए। तो ये कितना बड़ा एक डिज़ास्टर जो है वो इस वक्त फेस कर रहे हैं हम लोग, कि जो इसलिए हमने माइग्रेट किया था उस मुल्क के अंदर कि हम वहाँ पे तरक्की करेंगे और हम वहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो और ये नतीजा ये है कि हमें अब ये खौफ है कि हमारे बच्चों में से कौन बच्चा, क्योंकि यहाँ रूल है और यहाँ का जो लॉ है ये कहता है कि आप इस तरह की कोई चीज़ भी इम्पोज नहीं कर सकते बच्चों पे। तो ये एक इतनी ख़तरनाक बात है कि जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ आपके टीवी के प्रोग्राम के थ्रू, कि ये जो यूरोप जाने और बाकी मुल्कों में जाने के लिए लोग तैयार हैं और अपनी अपनी नस्लों के वो माइग्रेट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे उस एज के अंदर कि जब बच्चे जो है ना वो मैच्योर नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलार्म है। और आप ये देखिए, किसी घर के अंदर खुदा ना खास्ता, क्योंकि मैं ऐसी इदारे में काम करता हूँ कि जहाँ पे इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। अब मेरे पास सर आजकल रिसेंटली एक बच्ची आ रही है, एक गाँव से बच्ची आ रही है, और गाँव की जो है ना नंबरदार की बच्ची है, कोई 19-20 साल की। वो कहती है जी मैंने लड़का बनना है और मैंने लड़का बनना है और लड़का बन के मैंने उस लड़की से शादी करनी है कि जो मेरी क्लास फेलो है। और सर वो पूरा जो घर है, और बल्कि वो नंबरदार है, उसकी इज्जत का सवाल है। मुझे डर लगता है वो मार देंगे किसी दिन उसको। और मैंने बड़ी कोशिश की है काउंसलिंग कराने की, और मैंने बड़ी कोशिश की है उसको दवाएं दे के भी किसी तरह से उसकी ये जो है वो सोच को कंट्रोल करने की, लेकिन वो नहीं हो पा रही, क्योंकि वो बेसिकली इस बात को वो इंस्पायर हो गई है कोई इंस्टाग्राम से और किसी चीज़ से। डॉक्टर साहब मेरी एक मिलने वाली है, मैं उसको बाजी कहता हूँ, कनाडा में प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। उनकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी, वो कहीं लेक्चरर वगैरह हो गई, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में चली गई और अपनी एक कोलीग क्लास फेलो से शादी कर ली, लड़की से ही। लड़की ने लड़की से शादी कर ली। माँ रोती है, कहती है कि मेरा फ़ोन नहीं सुनती, मेरी ख्वाहिश है कि चले साल में ईद वाले दिन ही फ़ोन सुन ले, मेरा नहीं सुनती फ़ोन। और वो रो रो के, ताजुद गुजार औरत है, वो रो रो के कहती है गाजी साहब मैं बस अल्लाह मुझे उठा ले। सर ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है कि जिसको फील ही कर सकता है आदमी जो कर सकता है। जो मैं अगली बात आपकी मैं ज़रूर करूँगा, सफाई के हवाले से बात करते रहे। और आपने कई दफ़ा ये बात भी की है, और मुझे ख्याल आ रहा था रास्ते में जब आपने बात की थी कि कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी सफाई रखी हुई है कि उससे आदमी इतना तंग होता है कि वो जो है ना वो पास नहीं बैठना चाहता। मैं यहाँ तक मैंने देखा है और पढ़ा है और सुना भी है कि डाइवोर्स हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है जो लोग अपनी सफाई नहीं रखते। अच्छा, डॉक्टर साहब के यहाँ मैं गया था एक फंक्शन पे, आपके लिए शुजात साहब सुना रहा हूँ, इनको तो पता है। वहाँ एक साहब जो थे वो इन्होंने तारुफ कराया, मेरे पास आ गए, इतनी बू आ रही थी उनके मुंह से, मुझे लगा कि मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने रुमाल निकाल के मुंह के आगे रख दिया, अलामा चिड़िया कोठी भी साथ है, इनको समझ आ गई। मैं उठ के दूसरी जगह पे जाके बैठा, वो जालिम फिर उधर आ गया। आखिर मैंने तंग आके कहा आप वहाँ नहीं बैठ सकते, आप इधर ही आते हैं करीब।
यानी ये नहीं करते कि कम से कम मुंह में ब्रश ही कर लें। आजकल तो वो स्प्रे भी आया हुआ है, वही कर लें, तो ये भी सफाई। सर एक और भी हमारी जो आदत है, मैं आपको बताऊं, हमारी अजीब कौम है हमारी। एक तो मतलब हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, लेकिन हमें सामान रखने की और सामान भरने की बहुत आदत है। हाँ, आप घरों में हमारे हालात देख लें। ओए होए होए। हमारे बॉस हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने, उन्होंने एक दिन हुक्म सादिर किया कि भाई अपने घरों से जाके ना ऐसा सामान निकालें जो हम गरीबों को दे सकें। तो मैं किसी और की तो मिसाल देना नहीं चाहता कि मैं अपने घर की मिसाल दे देता हूँ सर। तो मैं और मेरी वाइफ, आप जानते ही हैं उनको, हम घर गए, यकीन करें सर, मैंने अपने ऐसे ऐसे कपड़े निकाले जो ढेर की सूरत में जमा हो गए, कि जो मैंने छुपा के रखे हुए थे कि जब मैं कभी दुबला होऊंगा तो ये कोट पैंट पहनूंगा। ऐसे ऐसे जूते, ऐसे ऐसे बर्तन, ऐसी ऐसी चीज़ें छुपा के रखी हुई, यानी एक ढेर बन गया, घर खाली खाली और अच्छा लगने लगा। यही दिमाग का हाल है कि जब हम इस तरह की ख्यालात को भर लेते हैं, तो वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपने बताई कि जो लोग जंग पे जा रहे थे और उन्होंने रास्ता रोका है, ऑब्स्ट्रक्ट किया है, अच्छा कहीं पर भी अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा हो जाएं, पोल्यूशन हो जाए, तो वहाँ पे मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, चाहे वो अपनी ज़ात की हो कि दूसरे की ज़ात की हो। ये जो आप समनाबाद है या इस तरह के इलाके आप चले जाएं, DH में तो ज़रा सख्ती है, वहाँ नहीं करते, बाकी सारे इलाकों में कनाल का घर है लेकिन सड़क का हिस्सा ज़रूर वो बना लिया। हाँ सर, मतलब ग्रासी प्लाट बना लिया। अजीब हमारी जो आदतें हैं ये घर के अंदर भी हैं। अच्छा यही हमारे दिमाग के अंदर भी है। बिल्कुल ठीक हमने ऐसी ऐसी जो है ना वो सोचों को अपने दिमाग में डाला हुआ होता है, हसद की सूरत में, जलन की सूरत में, झूठ की सूरत में, लूटने की सूरत में, कि वो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है कि फिर हम कोई और क्रिएटिविटी। कोरोना आया था जी, आपको याद है? जी बहुत अच्छी। तो वो एक बूटी है, पता नहीं क्या नाम उसका है, वो सना मक्की। सना मक्की। आप अंदाज़ा करें, वो सना मक्की जो थी वो 15 रुपए 20 रुपए किलो मिलती थी, वो 1500 2,500 तक चली गई। किसी ने ऐसे ही लिख दिया कि सना मक्की जो है इससे वो ठीक हो जाता है, लोगों ने जल्दी से वो अभी नहीं सर, अभी रीसेंट पास में अभी जो पेट्रोल की बात हुई, अगर आप हमारे हाल देखें, हाँ वो और तबाही मचा दी लोगों ने, इतना भर लिया हर चीज़ के पता नहीं अब सुबह पेट्रोल नहीं मिलने वाला, और उसके बाद का सोचा ही नहीं कि भाई सबके साथ ये होने वाला है। तो ये हमारे माशरे में ये इतनी ज़्यादा है। और फिर साइकेट्री के मर्ज़ में जो मैं देखता हूँ, और ख़ास तौर पे जो है वो नफ्सियाती बीमारी के साथ साथ नशे की बीमारी में जो गंदगी में रहना है, वो बड़ा एक कॉमन सी बात है, बहुत गलीज। और मैं ऐसे मरीजों को भी सर जानता हूँ जो 5-5 साल से 10-10 साल से कमरों में बंद हैं, उनके कमरे में आप एंटर नहीं हो सकते, नहाए नहीं हैं, और उनके साथ हाइजीन की इतनी ज़्यादा जो है ना वो ख़राबी नज़र आती है। जो औरतें आपके 200 औरतें जिनके नाखून और वो आपने साफ किया, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखें अभी इंट्रो में जो आपने बात की थी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाइजीन का ख्याल रखने की बात की थी, इतनी शानदार बात है कि इससे इतने जरासीम और इतनी बीमारियां इससे कम होती हैं। छोटी सी बात है, प्रोफेसर बता रहे थे कि नमाज जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी डिसिप्लिन करने वाली चीज़ है। हमारे पास ये चीज़ें सर मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि हम इस पर बार बार बात नहीं करते, बार बार जो है ना इस पर हथौड़ा नहीं लगाते, तो इसलिए अमल नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सर जितना ज़्यादा इस मौजू पे हमको बात करते रहना चाहिए, तो उससे ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि सर इस बात पे मैंने तलाक होते हुए देखी है कि ब्रश जो है ना वो नहीं करती, ब्रश नहीं करती, उस पर तलाक हो गई है, और बिस्तर को जो है ना साफ़ नहीं करती। अच्छा मैंने लड़कियों के बारे में देखा है कि ताने उनको मिलते हैं कि इनके माँ बाप ने जो है इनको तरबियत नहीं दी है सफाई रखने की। अच्छा यहाँ तक मैंने देखा कि लोग इस बात पे भी लड़ाई झगड़ा, और यहाँ तक कि बहुत बुराई हो जाती है कि चमचे में जब आप सालन निकालते हैं तो उसमें उसी हाथ से सालन निकालते हैं कि जिसमें से खा रहे होते हैं, तो वो चमचे में लग जाता है। आप ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊँ। पाकिस्तानी आर्मी का एक जनरल चीफ था, आर्मी चीफ, फौत हो गया बेचारा, बड़ा नफीस आदमी था। PC में एक दावत, हमारे एक दोस्त थे वो भी मरहूम हो गए, उन्होंने दावत दी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो छोटी पैटिस होती है ना, वो उन्होंने कहा कि हैंड मी दिस। सामने एक वकील साहब हमारे खड़े थे, वो भी फौत हो गया वकील। उस बेवकूफ़ ने बजाय इसके कि वो जो डिश था प्लेट आगे उनकी तरफ करता, उसने हाथ से दी उनकी प्लेट में जनरल साहब की, एंड ही वॉकड आउट। जनरल साहब ने कहा कि इतने गैर मुहज़्ज़ब लोग यहाँ पे बुलाए हुए हैं और मुझे बुलाया, वो चले गए, हम मिन्नतें करते रह गए। उसने कहा नहीं मैं नहीं यहाँ ठहर सकता। हमने उससे कहा यार तुमने क्या बेअक्ली की है। इस तरह होता है, हाथ भरा होगा
और वो आप फिर मैंने देखा कि नाक में हाथ डाल रहे हैं Yes. और आपको वो चीज़ पकड़ा रहे हैं खाने की या रोटी पकड़ा अच्छा रहे हैं। वो जो आपने बात की ना सर, Essentially- मैं आपको इस बात पे इतनी इम्पोर्टेंट बात बताऊं, और बड़ी बात है कि जिस तरह वो इनकी जो फ्रेंड की बेगम आई थी जो ब्रिटिश थी, और लीजा या क्या नाम अमेरिकन थी। आप यकीन करें, आपने भी पूरी दुनिया देखी है, मुझे भी थोड़ी बहुत दुनिया देखने का मौका मिला है, पाकिस्तानियों के अलावा कोई नहीं देखता। पाकिस्तानियों के अलावा, बल्कि मैं ऐसे मुल्कों का नाम नहीं लेना चाहता कि जिनसे हमारा रिलेशन भी ठीक नहीं है, आंखें उठा के देखने का रिवाज ही नहीं है हमारे पास। तो ये है कि आंखों से खा जाओ, मौका मिले तो आंखों वो से खा रिपोर्ट जाओ। कर देते हैं। हाँ वो, और कहीं पे तसव्वुर नहीं है। मतलब आप ये ना कहें कि गरीब मुल्क है कि जी श्रीलंका गरीब मुल्क है तो जनाब वाली वहाँ पे ये करते होंगे, नहीं करते। ये तरबियत है जो घरों में होनी चाहिए, ये तरबियत है। हमारे पास तो लड़की अगर रक्शे में बैठ के जा रही है तो उसको घर तक रक्शे में छोड़ के जाएंगे, चाहे गिर जाए मोटरसाइकिल से चाहे वो साइकिल रोड क्रॉस। वैसे ये शुक्र है कि अब इन्होंने ना वज़ीर आला ने काफ़ी वो सख्ती की हुई है, वरना मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे आज तक वो मंज़र याद है। शाम को मैं निकला अपने दर, खुद ड्राइव कर रहा था, एक लड़का आया और एक लड़की जा रही थी, कोई स्टूडेंट था, हाथ में किताबें पकड़ी। उसने इतनी गंदी हरकत उसके साथ मोटरसाइकिल पे जाते हुए पीछे से की। मैंने बहुत गाड़ी दौड़ाई और आगे पुलिस वाले खड़े थे। मैंने उन्हें कहा वो जा रहा है मोटरसाइकिल, उनको तवज्जो नहीं दी। अब ये खुदा का शुक्र है कि वो हाँ सर, वो नेफे में गोली मारने वाला कॉन्सेप्ट जो है ना बड़ा ये खूबसूरत बहुत अच्छा है और ये बहुत। बड़ा मैं तो शानदार कहता हूं बात उनको है। वैसे मर्दाना जी सर, खुसूसियात से फारिग कर दे। जी सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो अभी तक हमारे माशरे में कल्चर वो जो डॉक्टर साहब आपकी बात ज़्यादा, मैं हांगकांग था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया हुआ, रात को पहाड़ी पे वैसे वॉक करने मेरे शागिर्द साथ था, वो गए, नवीद चांद मेरा शागिर्द है, बड़ा अच्छा आदमी है, उसके साथ था। रात के कोई 11 बजे थे और पहाड़ी के ऊपर अकेली लड़की जो थी वो जॉगिंग कर रही थी। मैंने कहा रात के वक्त ये अकेली लड़की, और वो उसने जैसे वो उनके कपड़े शॉर्ट पहनी जी हुई और वो शर्ट और दौड़ रही है फला। उसने कहा किसी की जरूरत नहीं इसकी तरफ आंख उठा के सर देखे। आप हांगकांग की बात इसको कर, कोई डर नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी जगह मौजूद है और मैं बहुत प्राउडली फील करता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली इसको विजिट किया है। अच्छा। और गिलगित बल्तिस्तान आप चले जाएं, रात को उनके जो इलाके हैं वहाँ पे 12 बजे 1 बजे पहाड़ों में दूर दूर तक इंसानी लड़की आराम से जा रही है, क्रॉस कर रही, कोई गारंटी है ना चोरी होगी ना कोई आवाज़ देगा। अच्छा जी, सर बिल्कुल हैरान कुन बात है सर, मैं आपको बता रहा हूँ ये, और आपको मैं कहता हूँ कि हमें प्राउडली फील करना चाहिए ये। अच्छा, जो आपने पोल्यूशन की बात और हांगकांग की बात आपने की, मैं सिंगापुर गया तो मुझे पता ही नहीं था कि थूकने पे $1000 की सजा है। एक जगह उसने कहा कि थूकना नहीं, यहाँ पे चिंगम विंगम ना फेंक देना 1000। तो मैंने सर थूक के जेब में रखना शुरू कर दिया कि खुदा के वास्ते के ये तो ये जब तक लॉज जो हैं हम इसको इम्पोज नहीं करेंगे तो लॉज जो है ना वो घर से जी। आप तीनों को सवाल है, तीनों ही माशाल्लाह नमाजी और जुमा पढ़ते, किसी जुमे पे आपने ये खुतबा सुना हो कि ये जो पोल्यूशन है, ये जो बाहर गंदगी फेंकना है घर से बाहर, या ये जो सफाई है, इस पे किसी ने बात की है? सर इतना अफसोस है, यकीन करें इतना अफसोस है इस बात पे कि जिन बातों पे सबसे ज़्यादा मेंबर पे जो ना बात होनी चाहिए, मदारिस में बात होनी चाहिए, स्कूल और कॉलेजेस में बात होनी चाहिए, उसमें हम बात ही नहीं करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, हम बात नहीं करते। अच्छा, हमारे पास वो जुमले ही नहीं है कि हम उनको ठीक कर सकें। अब ये देखें ना, जिस तरह से वो एक बड़ा मकूला आजकल चला हुआ है कि रमज़ान में किसी जगह पे व्हाट्सएप पे देखा कि जिन्होंने कहा कि भाई मैं तो एक पाकिस्तानी और एक गैर मुल्की साथ साथ काम करते थे, उन्होंने कहा कि भाई रमज़ान आ गया, अब तो मैं बिल्कुल सच बोलूँगा और खाना नहीं खाऊँगा और नेकी के काम करूँगा। तो कहते यार तुम्हारा मज़हब तो बड़ा शानदार है कि तुम्हें सिर्फ 1 महीने ये करना पड़ता है कि झूठ ना बोलो और जो है ना एहतियात करो और इस तरह से साफ हो, तो पूरे साल हमें मजबूरी है करने का। तो ये कल्चर जो है, अच्छा बड़ा प्राउडली लोग कहते हैं जी मैं सिगरेट छोड़ देता हूँ 1 महीना और फिर सिगरेट पीना शुरू कर देता हूँ। तो बस सर ये तरबियत की बात है, ये कौम को जो है ना वो तरबियत देने की ज़रूरत है और ये इस तरह के प्रोग्राम बार बार करते रहे सर, ताकि कुछ ना कुछ हिस्सा तो अपना डल जाए। लेकिन देखें ना, अब जो टेस्ट बन गया है, अगर मैंने आपकी और बदर साहब की और खान साहब की लड़ाई नहीं कराई तो रेटिंग नहीं होगी। रेटिंग है कि बदर साहब आपको गाली दें और आप कहें ये गलत कह रहे हैं, ये फलाने हैं। सर मैं आपको एक और बात करूँ, ऐसे ऐसे होटलों के नाम हैं कि मुझे तो शर्मिंदगी होनी कि चर्च पे जो है ना वो होटल बना हुआ है, और जिस तरह से वो कौन सा कड़वा शरबत, हाँ, कड़वा शरबत पे जो है ना वो बात की, मतलब हमारी
जो है ना वो तरबियत कहाँ चली गई। जब अरबपति हो गए लोग। किसी ज़माने में हम कहते थे कि जो ये बंदा जो है ना सुस्त है या अफीमची है, ये गाली थी ना नशई है ये। हाँ, ये नशई है या अफीमची है, जहाज है। अब तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो कहते हैं प्राउडली जनाब ये तो लेते हैं, सुबह थोड़ी और शाम लेते हैं। तो ये कल्चर लीडर माशाल्लाह। हाँ, वो अब वो आ गया है, क्या उसको कहते हैं, वो जो सूंघते हैं, आइस। ओए होए वो तो मार देती है बहुत जल्दी और बहुत तकलीफ मेरे देती है, दोस्त का इकलौता बेटा, इतना खूबसूरत बच्चा मर गया। बहुत कॉमन है सर अब तो ये नई नस्ल के अंदर। हाँ। तो ये होम डिलीवरी होती है अब हर चीज की, ओए होए। कैश ऑन डिलीवरी। आपने आइस मंगवानी है, थोड़ा सा व्हाट्सएप पे मैसेज करें, पहुंच जाएगा। ड्रोन के जरिए भी होने लगी है। अच्छा, ड्रोन का ये काम भी शुरू यानी ये वो तो ईरान जो कर रहा है अमेरिका के साथ वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे घरों में भी यही हो रहा है कि ड्रोन के जरिए नशा आ रहा है। ये भी तबाही उतनी ही तबाही है कि जो ईरान कर रहा है दूसरे मुल्कों के साथ, ये उतनी ही तबाही है। घर तबाह हो जाता है, तो घर तबाह हो गया तो फिर बचा क्या, एक बच्चा जैसे आपने कहा अगर वो गया तो उसकी बाकी जिंदगी उनके घर वालों माँ मर गई, उसकी माँ बच्चे के थोड़े अरसे बाद उस सदमे में एक ही बेटा था। मैं सर कल की बात बताता हूँ, बड़ी तकलीफ दे बात है। एक पेशेंट मेरे पास आई, मेरी पुरानी पेशेंट थी, बहुत डिप्रेस थी, रो रही है, उसका शौहर साथ था। तो मैंने कहा इतना तुमको दवा तुमने छोड़ दी? कहते दवा तो छोड़ी नहीं, इसी वजह से बची हुई हूँ। हुआ क्या है? कहेंगे ऐसा सानिया हो क्या बताऊँ। कहते बेटा जो था वो चर्च पीता था, उसने बाप के साथ लड़ाई हुई, बाप को गोली मार दी। पुलिस को पता चला, पुलिस ने बेटे को पकड़ के गोली मार दी। जब दोनों की खबर घर आई, माँ अकेली, उसको हार्ट अटैक हो, तीनों मर गए। घर में 3 लोग थे, तीनों मर गए। ये उकाड़ा की बात। ओए होए होए होए।